हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके ट्यून आपके ड्रीम में आते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है और वो किस सिचुएशन में हमारे ड्रीम्स में आते हैं। और जब कभी कभी तो ऐसा होता है कि उठने के बाद हम उनके टच को बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं कि ये सब चीज़ें रियल में हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब आपके ट्यून आपके ड्रीम में आते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसका मतलब होता है, ठीक है। अगर आपके डीएम आपको किसी अंधेरी जगह में दिख रहे हैं या फिर दरवाजे के पास खड़े हैं तो इसका मतलब होता है कि वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये सुनने के बाद आप ऐसा मत करिए कि कभी भी आपको ये ड्रीम आता है तो आप उनसे फ़ोन में बात करके उनको गाइड करो कि आप इस जर्नी में हो, आप ये करो वो करो। आपको ऐसा नहीं करना है। आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हो, यूनिवर्स से बोल सकते हो कि प्लीज़ यूनिवर्स मेरे डीएम को हिम्मत दीजिए या आर्चएंजल माइकल से उनको प्रोटेक्शन दीजिए कि अगर किसी भी तरीके से उन पर अटैक्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कार में स्टिकर कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उनसे बाहर निकलने के लिए उनको रास्ता दिखाइए। आप ऐसा उनसे प्रेयर कर सकते हो क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन को ये चीज़ पता होती है कि आप ही उनकी हेल्प कर सकते हो। तो वो सोल लेवल पे आके आपसे मदद मांगते हैं, आपके ड्रीम में आते हैं, तो आप उनसे ये मतलब उनके लिए ये हेल्प कर सकते हो। सेकंड ड्रीम में अगर आप अपने डीएम को देखते हो कि वो आपके सामने आए हैं बट वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मतलब चुपचाप खामोश खड़े हैं या फिर उनका रिएक्शन ऐसा हो रहा है कि कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो आपसे नाराज़ है। किसी भी चीज़ को लेके वो कहीं ना कहीं आपसे ट्रिगर हुए हैं, तो वो ड्रीम में आपको बता रहे हैं। कभी कभी हम इस जर्नी में हम अपने डीएम से रन करते हैं या हम खुद जानबूझ के उनको ट्रिगर करते हैं जब हम बैलेंस हो जाते हैं, तो भी वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमको हर चीज़ को बैलेंस में करना है। हमें मतलब ईगो में नहीं आना है कि उन्होंने मेरे साथ ये ऐसा किया है तो अब मैं बैलेंस हो गई हूँ तो अब मैं भी सेम यही चीज़ करूँगी। अगर वो मेरे पास आ रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। थर्ड मीनिंग, जब अगर आप अपने डीएम को देखते हो कि आप अपने डीएम को मैसेज कर रहे हो या कॉल कर रहे हो बट वो सामने से आपका फ़ोन या कॉल रिसीव फ़ोन या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उनको चेस कर रहे हो और वो रन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। डीएम आपके सबसे बड़े टीचर होते हैं। वो हर कदम पे आपको गाइड करेंगे कि आप मतलब सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। भले वो सामने से नहीं बोलेंगे बट वो ड्रीम में आपको बता देंगे कि अगर तुम मेरे पास आओगी, मुझे चेस करोगी, तो मैं रन करूँगा, मतलब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या तुम्हारे मैसेज का या कॉल का रिप्लाई नहीं करूँगा। तो ये ड्रीम का मतलब ये होता है। नेक्स्ट ड्रीम में अगर आप अपने डीएम को देखते हो, मीन्स किसी पिक्चर में या फिर किसी लड़की के साथ कुछ भी ऐसा, तो इसका मतलब है कि आपके डीएम थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर उनकी शादी वगैरह होने की बात चल रही है। ये डीएम से मतलब ये ड्रीम से आप ये चीज़ डिकोड कर सकते हो कि आपके डीएम थर्ड पार्टी में है। और फिर नेक्स्ट ड्रीम में आप ये देखते हो कि आपके डीएम की डीपी चेंज हो रही है, जैसे कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वो अपने डीपी में लगा रहे हैं पिक वगैरह है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ चैंटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मतलब डीएम नहीं करते हैं बट वो चीज़ें कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है या होने वाली है, ये चीज़ें हो सकती हैं। सो नेक्स्ट ड्रीम में अगर आप अपने डीएम को देखते हो वाइट कपड़ों में देखते हो, तो इसका मतलब होता है कि वो अब स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्योर होते जा रहे हैं। जो भी मतलब उनके अंदर की निगेटिविटी थी या फिर जो अवेकनिंग का पहले वाला प्रोसेस होता है, मीन्स जब उनकी अवेकनिंग नहीं होती है तो जैसे वो रहते हैं डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, तो वो जब चेंज होता है मीन्स उनकी रीबर्थ प्रोसेस होती है, अवेकनिंग होती है, तो वो एकदम प्योर होते जाते हैं। तो ये भी आप पता कर सकते हो कि मेरे डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है अगर आप उनको वाइट कपड़ों में देखते हो या कुछ चैंटिंग वगैरह देखते हो, मेडिटेशन करते हुए देखते हो, कुछ पूजा करते हुए देखते हो या मंदिर में भी देखते हो, तो इसका मतलब यही होता है कि उनकी अवेकनिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट ड्रीम में अगर आप उनको देखते हो कि भागते हुए
कहीं पर भी मतलब वो भाग रहे हैं किसी चीज़ से, तो मतलब होता है कि वो किसी फियर से भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं। एक तो ये इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आपसे भाग रहे हैं या कोई ना कोई ऐसा फियर है उनके आसपास, उनकी फैमिली भी हो सकती है जिससे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ड्रीम का ये मतलब होता है। नेक्स्ट ड्रीम में हम अगर अपने डीएम को देखते हैं कि हमारा डीएम कहीं पर कुछ लगेज वगैरह है छोड़ दिए हैं, वो भूल गए हैं कहीं पर भी, कोई स्टेशन में कहीं पर भी, तो इसका मतलब होता है कि वो अपने कर्मा क्लियर कर रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके कर्मा अभी बैलेंस हुए हैं, वो अभी उनका ये साइकिल चल रहा है। तो एक वो कर्मा उनका जो एक साइकिल होता है तो वो अभी एक कंप्लीट किए हैं। तो इसका ड्रीम का मतलब ये होता है। नेक्स्ट ड्रीम में अगर अपने डीएम को आप देखते हो पानी में, पानी में देखते हो या नहाते हुए देखते हो या कुछ चीज़ को साफ़ करते हुए देखते हो, तो मतलब उनकी हीलिंग हो गया, क्लींजिंग प्रोसेस चल रही है। या बहुत ज़्यादा अगर वो पानी में डूब रहे हैं तो वो उसका मतलब ये भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो इस ड्रीम से आप ये भी देख सकते हो कि अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट ड्रीम में अगर आपके डीएम किसी से फाइट करते हुए दिखते हैं, मीन्स उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी दिखती है आपको। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद को ही देखते हैं अपने ड्रीम में हमारे डीएम हमसे लड़ रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि आपके डीएम आपको ट्रिगर करने के लिए आ सकते हैं। तो थोड़ा आपको अवेयरनेस में रहना है और कभी ना कभी मतलब 1-2 दिनों में ये सिचुएशन ज़रूर क्रिएट होगी, वो आपको ज़रूर आके ट्रिगर करेंगे ये देखने के लिए कि आप उस पर काम किए हो या नहीं। तो थोड़ा आपको अवेयरनेस में रहना है, क्योंकि हमें हर चीज़ जो भी हमारे साथ होने वाला रहता है वो हमको पहले से पता चल जाता है, बट हम अवेयरनेस में नहीं रहते हैं तो हम उस चीज़ को मतलब लेट गो कर देते हैं, हम समझते भी नहीं है। तो वो चीज़ें आपको पहले से पता चल गई है तो फिर उस पर आपको काम करना है। अगर आपको डीएम ट्रिगर करने आ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बेमतलब वाली चीज़ें बोल रहे हैं, तो उस पर आपको रिएक्ट नहीं करना है। कभी कभी हम ऐसे ड्रीम देखते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं, ठीक है, और उठने के बाद हमें एकदम फील होता है कि हमारे डीएम मतलब साथ में ही थे, मतलब उनकी टच को आपने फील किया है, तो ये आपका एस्ट्रल ट्रैवल होता है। ठीक है। और ये मतलब बहुत कम होता है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल ये प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपने डीएम के साथ एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। कभी कभी लेकिन हमारे डीएम के मतलब फेस लेकर कुछ ऐसी एनर्जीज आती है जब मतलब बहुत ज़्यादा वो हमसे इंटीमेट करने की कोशिश करती है, लेकिन सुबह उठने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो ये आपके डीएम नहीं होते हैं। ठीक है। ये निगेटिव एनर्जीज होती है जो मतलब डीएम का फेस लेके आती हैं। तो इससे भी आप जान सकते हो। अगर उठने के बाद बहुत आपको अच्छा फील हो रहा है तो ये आपके फिर डीएम ही होते हैं। आप मतलब वो सोल लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं, आपको हग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लव सेंड कर रहे हैं, तो भी आपको ये ड्रीम ज़रूर दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट ड्रीम में अगर आपके डीएम मतलब कुछ मैसेज टैप करते हुए दिख रहे हैं आपको, तो मतलब वो आपको चेस कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ऐसा आपके डीपी अगर देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको चेस कर रहे हैं। बट उस सिचुएशन में फिर आपको उनसे बात नहीं करनी, मतलब खुद से आगे से बढ़ के कुछ नहीं करना है। ठीक है। पेशेंस रखना है कि वो ज़रूर आएंगे, आपसे बात करेंगे। तो ये कुछ ड्रीम से आप जिससे जान सकते हो कि आपके डीएम की क्या सिचुएशन है। और जो भी मैंने बताया आपको पॉइंट्स, उसको देखो, समझो कि आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हो, उनके साथ क्या सिचुएशन है। तो उससे आप हर चीज़ को रिलेट करके अपनी जर्नी में और आप अच्छे से बढ़ सकते हो। लेकिन आपको गलती नहीं करना है, अगर वो परेशान दिख रहे हैं या आपसे बात करना चाहते हैं तो आपको खुद से आगे बढ़ के वो मैसेज या कॉल नहीं करना है। वो खुद ज़रूर आएंगे, आपसे हर चीज़ शेयर करेंगे, बट डिवाइन टाइमिंग पे। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।